नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आ रही है वो जुड़ी है हरियाणा विधानसभा चुनाव से। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कथित वोट चोरी पर जुड़ी एक याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त लंबित थी, उसमें बीजेपी को करारा झटका लगा है। बीजेपी के विधायक हैं, नाम है देवेंद्र अत्री, और उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी। उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और ये पिटीशन थी, क्या पिटीशन थी, इस पर पूरी तफसील से आपको जानकारी दूंगा। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि बीजेपी के विधायक को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। असल में आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लंबित थी जिसमें ब्रजेंद्र सिंह पहले हाई कोर्ट पहुंचे थे और उसके बाद हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। फैसला अभी नहीं हुआ है। फैसला अभी नहीं हुआ है। हुआ क्या था, आज जो घटना घटी है पहले वो बताता हूं, उसके बाद धीरे धीरे बैकग्राउंड में चलते हैं। हुआ क्या, हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की याचिका को खारिज कर दिया है। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, वो हो गई। उचाना विधानसभा चुनाव में बैलेट पेपर्स की गिनती को लेकर के ये याचिका थी। ब्रजेंद्र सिंह ने कहां डाली थी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। उस याचिका पर सुनवाई ना हो या फिलहाल उस पर जो ऑर्डर पास किया गया है वो उसको रुकवाने के लिए देवेंद्र अत्री चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी याचिका को खारिज कर दिया। मतलब ये है कि अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। पहले भी कर रहा था, लेकिन बीच में उनकी जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया गया था। देवेंद्र अत्री ने एक पिटीशन फाइल की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ब्रजेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई ना की जाए। यह पिटीशन थी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि हम लोग इस पिटीशन पर सुनवाई करेंगे और देवेंद्र अत्री की याचिका को कर दिया था खारिज। वो जो देवेंद्र अत्री की याचिका को खारिज किया था, उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे देवेंद्र अत्री, बीजेपी विधायक। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी देवेंद्र अत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि इस मामले, मतलब खारिज कर दिया है। तो खारिज करने का मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में, माफ कीजिएगा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अब इस मामले पर सुनवाई पहले की तरह होगी। पहले की तरह होगी का क्या मतलब है, मतलब यह है कि केस काफी एडवांस स्टेज में चला गया है और मामला जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, आप जानते हैं उचाना विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला ब्रजेंद्र सिंह वर्सेस बीजेपी के देवेंद्र अत्री का था। ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और कुछ और उम्मीदवार भी थे जो कांग्रेस पार्टी में थे और वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मुख्य मुकाबला जो था वो देवेंद्र अत्री बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के ब्रजेंद्र सिंह के बीच में था। इस चुनाव में 32 वोट से ब्रजेंद्र सिंह हार गए। जीता कौन, जीते देवेंद्र अत्री। वो कौन है, बीजेपी के उम्मीदवार थे, अब हो गए विधायक। तो बीजेपी के जो प्रत्याशी चुनाव जीते थे उनके खिलाफ सुप्रीम हाई कोर्ट पहुंच गए थे ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह ने कहा था, कई शुरू में जो उन्होंने पिटीशन लगाई थी उसमें कई सारे ग्राउंड्स लिए थे। उनमें एक ग्राउंड था कि जो 32 वोट की हार जीत हुई है और एक बंडल जो था बैलेट पेपर्स का, उस पोस्टल बैलेट्स का, उसकी काउंटिंग नहीं हुई। उसकी काउंटिंग नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि स्कैन नहीं हो पा रहा था। स्कैन नहीं हो पाने पर काउंटिंग कैसे की जाती है उसके नियम निर्धारित हैं, लेकिन उन नियमों को भी दरकिनार कर दिया गया। जो वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने फिर उन्होंने जब उनको दरकिनार कर दिया गया तो चुनाव के नतीजा आ गया। नतीजा आया तो उसमें ब्रजेंद्र सिंह हार गए। अब नियम क्या है, नियम यह है कि अगर वोट की हार जीत 32, मतलब वोट की हार जीत और नहीं गिने गए मतों के बीच में, वोट की हार जीत का अंतर से ज्यादा वोट ऐसे हों जो गिने ना गए हों, मतलब इस केस में 32 वोट थे हार जीत का अंतर और करीब 250 के आसपास वोट थे जिनको गिना नहीं गया था क्योंकि वो एक बंडल में थे। ठीक है, तो नियम यह है कि अगर अधिक वोटों की संख्या जिनको ना गिना गया हो उनकी संख्या ज्यादा हो, हार जीत की संख्या कम हो, तो उनको कैसे गिना जाएगा वो नियम निर्धारित है। इस केस में वैसा हुआ, उस नियम की पालना नहीं की गई। इस मामले को लेकर एक मामला यह था और इसके अलावा भी कुछ और मामले थे जिनको लेकर पिटीशन फाइल की गई। बाद में एक सुधरी हुई पिटीशन दाखिल की। ब्रजेंद्र सिंह को लगा कि इसमें लंबा समय लग सकता है तो उन्होंने अमेंड किया इस पिटीशन को।
और जो अमेंडेड पिटीशन थी उसके लिए हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी कि आप पिटीशन अमेंड कर सकते हैं। उन्होंने अमेंडेड पिटीशन डाली कि केवल एक पॉइंट पे मेरी सुनवाई हो। कौन सा पॉइंट? जो अभी मैंने बताया, ये कि हमारी गिनती नहीं की गई, पोस्टल बैलेट्स की गिनती नहीं की गई, इसलिए उनकी गिनती करवाई जाए। अब एक पॉइंट पर यह पूरा मामला है। तो जो पिटीशन अमेंडेड पिटीशन थी उसको स्वीकार करने के खिलाफ देवेंद्र अत्री चले गए थे हाई कोर्ट में। उन्होंने भी पिटीशन दाखिल की। उन्होंने कहा कि बृजेंद्र सिंह की पिटीशन पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, हाई कोर्ट में उस पर सुनवाई हुई, नोटिस दिया गया, बातचीत हुई। फिर अंततः हाई कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं, आपकी पिटीशन गलत है, देवेंद्र अत्री की पिटीशन गलत है और अब हम लोग सुनवाई करेंगे। और उनकी देवेंद्र अत्री की पिटीशन को खारिज कर दिया। ठीक है, एमएलए की पिटीशन को खारिज कर दिया। इस आदेश के खिलाफ देवेंद्र अत्री पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे शायद सितंबर अक्टूबर के महीने में या उसके भी पहले, जब यात्रा इन्होंने शुरू की थी उसके आसपास। तब आदेश कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जब तक हम लोग इस याचिका का फैसला ना कर लें तब तक चंडीगढ़ में जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है वो इसकी मामले की सुनवाई ना करे। तब से लेकर अब तक मामले की सुनवाई पर रोक लगी हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र अत्री की याचिका का निपटारा हो गया। निपटारे में क्या कहा गया कि आपकी याचिका खारिज की जाती है। खारिज करने का मतलब है कि अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दोबारा से उस मामले पर सुनवाई करेगा। कहां से? वहीं से जहां से उन्होंने छोड़ा था। तो यह बीजेपी के लिए एक झटका माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि अब वोट किसके हैं ये तो किसी को नहीं पता, वोट तो गिनने से मालूम पड़ेगा। लेकिन यह माना जा रहा है कि जिस तरह से बैलेट पेपर्स में कांग्रेस पार्टी 70-75 सीट से ज्यादा सीटों पर या 80 सीटों पर जो भी था उतनी सीटों पर आगे थी, जहां जहां गिनती हुई, शुरुआती रुझान जो थे, तो उचाना में भी स्थिति वही होगी ऐसा मान के चला जा रहा है। अब होगी कि नहीं होगी वो तो गिनती के बाद पता लगेगा। लेकिन इससे यह रास्ता साफ होता है कि हाईकोर्ट अब यह आदेश दे सकता है। देगा कि नहीं देगा वो तो हाईकोर्ट जाने। हाईकोर्ट के पास जो तथ्य आएंगे उनके हिसाब से, नियमों के हिसाब से फैसला होगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जब इस मामले की सुनवाई करेगा तो संभावना है, संभावना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, कि बात संभावना है कि आदेश कोर्ट ये दे दे कि इनकी गिनती की जाए। गिनती करी जाएगी तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, या विशेष तौर पर जो याचिका करता है बृजेंद्र सिंह, उनको उम्मीद है कि उनकी जीत होगी। मतलब चुनाव के नतीजे बदले जाएंगे। और अगर ये चुनाव के नतीजे बदले गए तो जाहिर है इक्वेशंस बदल जाएंगी, सदन के भीतर की जो इक्वेशंस है उसमें बदलाव आएगा। इस तरह की कई सारी पिटीशंस हाई कोर्ट में इस वक्त लंबित हैं चुनाव याचिकाओं की शक्ल में, और हाई कोर्ट में उन पर अलग अलग वक्त पर सुनवाई होती है। ऐसी ही एक पिटीशन जो काफी एडवांस स्टेज पर है, वो किसकी है? वो पिटीशन है गौरव गौतम करण सिंह दलाल वर्सेस गौरव गौतम की, जो कि मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। उनके खिलाफ जो पलवल से चुनाव हार गए थे कांग्रेस पार्टी का करण सिंह दलाल, उन्होंने पिटीशन में कहा है कि इन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीते हैं, मैल प्रैक्टिसेस इन्होंने किए हैं और इसलिए इनके चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो ये उनकी तरफ से कहा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट उसमें, हाई कोर्ट उसमें भी मामला चल रहा है, एडवांस स्टेज में है। कभी मामला हाई कोर्ट आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में किसी आदेश को चैलेंज किया जाता है। वो आप जानते ही हैं कि कानूनी जो लड़ाई लड़ते हैं अपनी तरफ से सब लोग लड़ रहे हैं। तो अब लेकिन ये बृजेंद्र सिंह वाला जो मामला है, ये मामले पर उम्मीद लोगों को ये लग रही है क्योंकि एक ही पॉइंट पर पूरी बहस है, इसके अलावा कोई विषय ही नहीं है। तो उस पॉइंट पर जो बहस है उस पर अगर हाईकोर्ट आदेश दे देता है दोबारा गिनती करवाने का, तो उसका बेनिफिट मिल सकता है कांग्रेस पार्टी को, या कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे बृजेंद्र सिंह को। आप जानते हैं बृजेंद्र सिंह लंबी यात्रा कर रहे हैं, हरियाणा भर में वॉक कर रहे हैं, और ऐसे में ये उनके लिए थोड़ा सा सुकून भरा पल हो सकता है। उनको जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से उनको तो थोड़ा सा इसमें बेनिफिट मिल सकता है। खैर, अब जो होगा, जो खबर अभी थी वो आपके सामने पेश कर दी। बीजेपी के लिए इसको एक झटका माना जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के लिए ये खुशी की खबर हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन कीजिए, संभव हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आप अगर चाहते हैं कि हम वीडियो कोई आपके लिए बनाएं जो आप
की मर्जी का आपके रिलेटेड इशू हो, हमें आप बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।